आमतौर पर लीवर कितना खतरनाक बीमारी है, आइए इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। एबीपी न्यूज पर छपे रिपोर्ट के अनुसार सुबी सुरेश का डेथ भी लीवर संबंधित समस्याओं से हुआ था। इसके अलावा नव भारत टाइम्स पर छपे रिपोर्ट के अनुसार सीआईडी फेम फडणीस का निधन भी लीवर प्रॉब्लम की वजह से हुआ था। इसके अलावा एएनआई पर छपे रिपोर्ट के अनुसार ओडिया अभिनेता पिंटू नंदा का मौत भी लीवर प्रॉब्लम की वजह से हुआ था। आगे और बात करें तो अमर उजाला पर छपे रिपोर्ट के अनुसार रामायण में काम करने वाले भरत, जिनका नाम संजय योग था, उनका मौत भी लीवर प्रॉब्लम की वजह से हुआ था। जी न्यूज पर छपे रिपोर्ट के अनुसार तमिल फिल्म इंडस्ट्रीज के परसा मातम का मौत भी लीवर प्रॉब्लम की वजह से हुआ था। तो अभी आपने देखा लीवर संबंधित समस्याओं को लेकर कितने सारे एक्टर्स का मौत हुआ है। यही नहीं, इनके अलावा बहुत सारे ऐसे नेता और अभिनेता हैं जिनका मौत लीवर प्रॉब्लम या फिर लीवर संबंधित समस्याओं से हुआ है। जैसे भारत के पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली, जिनका मौत भी लीवर संबंधित समस्याओं को लेकर हुआ था। इसके अलावा तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री, जिनका नाम जयललिता थी, उनका मौत भी लीवर संबंधित समस्याओं से हुआ था। आप भली भांति परिचित होंगे इन सारे लोगों से। ये सारे लोग कोई छोटे मोटे लोग नहीं है, ये सारे लोग बहुत ही बड़े बड़े लोग हैं और ये सारे लोग बड़े बड़े हॉस्पिटलों के अंदर अपना इलाज करवा रहे थे। तो अभी आपने देखा ये सारे नेता और अभिनेता जिनका निधन बड़े बड़े हॉस्पिटलों के अंदर एलोपैथ का इलाज करवाते करवाते हो गया। अब मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ आयुर्वेदा और नेचुरोपैथ में। आयुर्वेदा कोई नया चीज नहीं है, नेचुरोपैथ कोई नया चीज नहीं है। महात्मा गांधी भी प्राकृतिक चिकित्सा के समर्थक थे और उन्होंने 1945 में पुणे के उर्ली कंचन गांव में ऑल इंडिया नेचर क्योर फाउंडेशन की स्थापना की थी, जो बाद में राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान NIN बना। यही नहीं, इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार अरविंद केजरीवाल भी कई बार प्राकृतिक चिकित्सा का उपचार ले चुके हैं, नेचुरोपैथ का उपचार ले चुके हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे नेता और अभिनेता हैं जो कि नेचुरोपैथ और आयुर्वेदा से ट्रीटमेंट लेते हैं, जो कि अपना जानकारी गोपनीय रखते हैं। वो अपनी जानकारी को इंटरनेट पर पब्लिश नहीं करते, जिनकी वजह से आपको ये सारी जानकारी पता नहीं चल पाता है। अब आइए मिलते हैं भारत के जाने माने डॉक्टरों में से एक डॉक्टर विजय राघवन सर, जो कि खुद MBBS MD है और एलोपैथिक चिकित्सा को छोड़कर नेचुरोपैथिक की ओर अपना मुख मोड़ रहे हैं। लीवर के बीमारी में बहुत सारा संस्थान खुला इंडिया में और बहुत सारा संस्थान में पहले से ही इलाज चल रहा है। सरकारी संस्थान है जैसे एम्स, PGI। इसके बाद एक संस्थान बना लीवर एंड बिलियरी साइंस इंस्टीट्यूट, जो कि एशिया का सबसे बड़ा लीवर का इंस्टीट्यूट है। लेकिन इतना बड़ा मेहनत करके अरबों रुपया लगा के क्या एक भी मरीज उदाहरण आपके पास है जो कि ठीक हो गया हो उस संस्थान में? यदि लीवर ट्रांसप्लांट एक सक्सेसफुल प्रोसेस है तो ये तो घर दिखना चाहिए, मरीज लीवर ट्रांसप्लांट किया हुआ घूमता हुआ नजर में आना चाहिए। एक लीवर को काट के दूसरे में लगाना और फिर वो जीवन उसका बच जाएगा, इसका कोई प्रूफ तो होना चाहिए किसी के पास कि हाँ भाई इसका लीवर ट्रांसप्लांट हुआ, ये जिंदा है। तो मेरा ये कहना है, जो पद्धति की बिल्कुल ही गलत है या जो पद्धति की सफलता नहीं दे रहा है, जिस पद्धति से लोगों को बेनिफिट नहीं मिल रहा है, वैसे पद्धति को सरकार प्रमोट करती है, जिसके वजह से मरीज गलतफहमी में आकर उन संस्थानों में उस बीमारी का इलाज लेने जाते हैं। मैं आम जनता से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो भी लीवर का बीमारी हमारे उपचार से ठीक हुआ वो पब्लिकली बताएं, सरकार के लोगों को बताएं, जिससे कि सरकार इस पद्धति को आगे ले जाने में मदद करे। सरकार के लोगों को पता चले कि लीवर का सही इलाज क्या है। मेटाबॉलिक चिकित्सा में ऐसे हजारों उदाहरण हैं पूरे वर्ल्ड वाइड। अमेरिका वगैरह में मेटाबॉलिक चिकित्सा आज से नहीं चल रहा है, उस जमाने से में जो सफलता मिली है वो एलोपैथ से हजारों गुना बेहतर है। चाहे वो कितना भी पैसा खर्च करे, कितना भी ट्रांसप्लांट करे, जमीन जायदाद बेच के भी लोग देता है, लेकिन कोई ठीक नहीं होता है। और ये जो हमारी पद्धति है, आज से नालंदा विश्वविद्यालय जब था, आज से हजारों साल पहले जब नालंदा विश्वविद्यालय में भी उस समय का जो प्राकृतिक चिकित्सा है उस समय भी उन्नत था। ये उतनी पुरानी चिकित्सा है और एलोपैथिक बहुत बाद में आया है। एलोपैथिक सिर्फ मार्केटिंग करने के लिए आया है चिकित्सा के नाम पे। इसके पास कोई साइंस या कोई रिसर्च नहीं है, ऐसा कोई रिसर्च अनुसंधान नहीं है, ना ही कोई अनुसंधान केंद्र है पूरे भारत में। देखिए अब अभी लोग अनुसंधान करके चांद पे जा रहे हैं, इतना रिसर्च हो रहा है
अरबों खरबों खर्च हो रहा है, लोग तरफ तरफ के मर रहे हैं, लेकिन बीमारी के लिए अनुसंधान केंद्र ही नहीं है। जबकि शरीर के इलाज के लिए सरकार के द्वारा अनुसंधान केंद्र चलाया जाना चाहिए, जो कि एग्जिस्टिंग नहीं कर रहा है। तो मैं सरकार से भी अनुरोध करूंगा कि आप एक कंपैरेटिव स्टडी का अनुसंधान बनाइए, जिससे कि एलोपैथ, नेचुरोपैथ और आयुर्वेद का कंपेयर करके बताइए पब्लिक को कि कौन अच्छा है, किसमें बेहतर रिजल्ट है। प्राकृतिक चिकित्सा को एलोपैथ से कंपेयर कीजिए और ये देखिए कि कौन अच्छा है, उसी हिसाब से आप फंड एलोकेट कीजिए। जो बेहतर पद्धति है उसके लिए पैसा दीजिए, उससे लोगों को अवेयर कराइए और उससे लोगों का विकास कीजिए, तभी देश का विकास होगा। अभी क्या हो रहा है, लोग कमाता है और अपना सारा पैसा एलोपैथ वाले को दे जाता है और तरफ तरफ के मर जाता है। ये सही चीज नहीं है देश के लिए। देश के लोगों को, लीडर्स को ये बात समझना बहुत जरूरी है। धन्यवाद।